सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी पे भी सवाल उठाते हैं। और अब उसको दूसरा तरीका नहीं सूझ रहा है तो वो डराने और धमकाने में लगे हुए हैं। ये खालिस्तानियों का ये कदम वाकई बहुत चौंकाने वाला है, बहुत ही डराने वाला है। किसान आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर पर चलते हुए 40 दिन से ऊपर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समस्या के समाधान के लिए एक 4 सदस्यीय समिति बनाई और उस समिति में एक कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और अनिल धनवड़ और डॉक्टर प्रमोद जोशी, भूपेंद्र सिंह मान जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनको रखा था। लेकिन 2 ही दिन हुए और 2 दिन के अंदर ही ये जो भूपेंद्र सिंह मान हैं, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने का जो उन्होंने कारण बताया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव बन रहा है कि मैं तो किसानों के साथ हूं और इसलिए मैं इस कमेटी में नहीं रहूंगा। उनको और उनके परिवार को कनाडा से फोन आ रहा है जान से मारने की, उनको धमकी मिली है। खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उन लोगों ने उनको धमकी दी है। आपको बता दें, दिल्ली दंगों पर मोनिका अरोड़ा ने एक पुस्तक लिखी, दिल्ली रॉयट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जिस समय सीएए का विरोध हो रहा था, जगह जगह महिलाएं बुर्खा पहने हुए आगे थी। वो बुर्खों के अंदर तलवार, चाकू, पत्थर लिए हुए थी और इसी के कारण एक दिल्ली पुलिस के एसीपी को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर पर चलते हुए 40 दिन से ऊपर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समस्या के समाधान के लिए एक 4 सदस्यीय समिति बनाई और उस समिति में एक कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और अनिल धनवड़ और डॉक्टर प्रमोद जोशी, भूपेंद्र सिंह मान जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनको रखा था। लेकिन 2 ही दिन हुए और 2 दिन के अंदर ही ये जो भूपेंद्र सिंह मान हैं, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने का जो उन्होंने कारण बताया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव बन रहा है कि मैं तो किसानों के साथ हूं और इसलिए मैं इस कमेटी में नहीं रहूंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं ये कहते हुए कि मैं सरकार के पक्ष में पहले से ही हूं, ये किसानों के बिल के पहले से ही मैं फेवर में हूं और इसलिए मेरे नाम पर विवाद है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि उनको और उनके परिवार को कनाडा से फोन आ रहा है जान से मारने की, उनको धमकी मिली है। खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उन लोगों ने उनको धमकी दी है और जिसके कारण उन्होंने परेशान होकर इससे अपने को अलग कर लिया है। यह भी खबर आ रही है कि वो जो खालिस्तानी आंदोलन वाले हैं वो किसी तरह से अब इस आंदोलन में राष्ट्रद्रोह की जितनी भी चीजें हैं उसको करने से बाज नहीं आएंगे। अब उन्होंने लालच देना भी शुरू किया है। एक तरफ वो पैसे का लालच दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो धमकी भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में 4 सदस्यीय समिति बनाई गई। इन सदस्यों को जान का खतरा पैदा हो गया है। जिस तरह से अंदर की खबरें आ रही हैं कि इनको लगातार फोन कॉल्स और धमकी आ रही है, खुलेआम इनको धमकाया जा रहा है कि यदि आपने किसानों के जो बिल हैं इनके पक्ष में यदि आपने फैसला दिया या आप इस कमेटी से बाहर नहीं हुए तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये खालिस्तानी जो कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी लोग घुसपैठ कर चुके हैं, आईबी की ऐसी रिपोर्ट है, इसका आधार क्या है? आपको बताएं कि जिस तरह से ये भाषा बोली जाती है, इसमें शिवसेना के नेता संजय राउत भी बीच में कूदे और उन्होंने सामना के संपादकीय में लिखते हुए कहा कि ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि इस तरह का कठोर और अनुशासित आंदोलन चल रहा है। उन्होंने इस खालिस्तानी समर्थक आंदोलन की ये तारीफ करते हुए लिखा और उन्होंने आगे लिखा कि यदि सरकार कह रही है कि इसमें खालिस्तानी समर्थक घुस गए हैं, उनकी घुसपैठ हुई है, तब ये केंद्र सरकार की विफलता है। ये सरकार इसमें राजनीति कर रही है और इस आंदोलन को बदनाम कर रही है। मतलब आप समझिए किस तरह की सोच है कि जब हमारे देश की आईबी कह रही है कि यहां पर खालिस्तानी समर्थक लोग घुसपैठ कर चुके हैं, इस किसान आंदोलन में अंदर उसको हाईजैक कर लिया है। शुरुआत बेशक ये किसान आंदोलन किसानों के ही द्वारा हुआ था,
लेकिन आज दिल्ली के चारों कोनों में जो बॉर्डर पर लोग बैठे हैं, सब जगह खालिस्तानी समर्थक लोगों ने इसमें एंट्री कर ली है, इसमें कब्जा कर लिया है और यह आईबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गई है। तो इस गंभीरता को समझने के बजाय ये नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे सीए के टाइम पर शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उस समय सब कह रहे थे ये तो महिलाएं हैं, ये तो बच्चे हैं, ये आंदोलनकारी, ये क्या शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। तो संजय राउत जी, आप जिनको शांतिपूर्वक और अनुशासित आंदोलनकारी कहकर खालिस्तानी समर्थकों का आप कवर करना चाहते हो और उनको जायज ठहराना चाह रहे हो, आप कैसे भूल गए कि दिल्ली को जलाने वाले लोग यही इसी तरह बैठे थे और महिलाएं और बच्चे आगे थी और फिर दिल्ली को सुनियोजित तरीके से जलाया गया। आपको बता दें, दिल्ली दंगों पर मोनिका अरोड़ा ने एक पुस्तक लिखी, दिल्ली रॉयट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जिस समय सीए का विरोध हो रहा था, जगह जगह महिलाएं बुर्खा पहने हुए आगे थी, वो बुर्खों के अंदर तलवार, चाकू, पत्थर लिए हुए थी और इसी के कारण एक दिल्ली पुलिस के एसीपी को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया गया था और एक सिपाही को जान से मार दिया गया। इन्हीं महिलाओं ने, इन्हीं बुर्कों ने बुर्कों के अंदर छुपाए गए हथियारों से हमला किया, जिनको ये कह रहे थे कि ये मासूम महिलाएं बैठी हैं। और आपको बताएं कि यही बुरखे वालियां आज ये किसान आंदोलन जो चल रहा है सिंगू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर, वहां मंच पर बैठी हैं। बिल्कुल वही दोहराया जा रहा है। आपको बताएं कि ये जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, इनके कुछ सबूत आपको मैं बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन में घुसपैठ की। तो पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, वहां से आंदोलन चला, लेकिन उस आंदोलन के दिल्ली पहुंचने के बाद ये जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, इन्होंने बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखी और इस स्क्रिप्ट में यह तय किया कि हमको इस स्टेज का इस्तेमाल करना है। तो खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो इसका सिख जस्टिस फॉर सिख का हेड है, उसने यहां जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें मदद देने के लिए प्रस्ताव रखा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप आंदोलन चला रहे हैं, चलो हम आपके लिए गद्दे ला देंगे, आप आंदोलन कर रहे हैं, हम आपके लिए लंगर की व्यवस्था करेंगे, हम आपको लजीज व्यंजन खिलाएंगे, पिज्जा खाइए, शाही पनीर खाइए, मुर्गा खाइए, दारू पीजिए, जो भी कुछ लेना है वो हम देंगे। तो हमने देखा ऐसे वीडियोज आए कि शुरू में दारू की पेटियां उतर रही हैं, लजीज व्यंजन बन रहे हैं, पिज्जा बन रहा है, ड्राई फ्रूट्स बट रहे हैं और बढ़िया बढ़िया टेंट लगाए गए, उनके लिए बढ़िया सारी व्यवस्था, यहां तक कि जिम खोल दिया गया, मसाज पार्लर खोल दिया गया, उनको ये सारी सुविधाएं ये जस्टिस फॉर सिख नाम के खालिस्तानी समर्थक संगठन के द्वारा दिए जाने लगे। और इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठ की। किसानों को भी नहीं पता लगा कि कब ये हमारे बीच में आ गए। उन्हें लग रहा है कि सिंपल रूप से ये लंगर लेके आ रहे हैं, हमको खाना खिला रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स बांट रहे हैं, अगर ये मसाजर मशीन लगा रहे हैं या रोटी खिला रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन इनका मंसूबे क्लियर थे और ये मंसूबे भी, ये प्लानिंग की तकरीर, ये जो भाषण है इसका, ये वीडियोज सर्कुलेट किया गया और पंजाब के युवकों से आह्वान किया गया कि आप आइए और इस किसान आंदोलन में अपना समर्थन दीजिए। जो भी यहां आएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कोई आएगा तो उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके बाद हमने देखा तो पंजाब से रेला का रेला ट्रैक्टर ट्रॉलियों का आया। यह पैसा सभी बॉर्डरों पर ट्रैक्टरों के हिसाब से बांटा जा रहा है। जो जितने दिन ट्रैक्टर लेके आएगा 10,000 रुपए, सीधी घोषणा की इस पन्नू ने। वो वीडियो है अभी भी वायरल कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली कोई अपना ट्रैक्टर लेके आएगा तो पर डे के हिसाब से उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आप समझिए 40 दिन से ऊपर हो गया है, कितनी पेमेंट इन लोगों को दी जा चुकी है जो यहां ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बैठे हैं। इसी पन्नू ने घोषणा की लेटर्स के द्वारा, लेटर लिखा और उसमें लेटर सर्कुलेट हुआ है सब जगह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है कि जो भी 26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराएगा
उसको अमेरिकी $2.5 लाख दिए जाएंगे, जो कि 2.5 करोड़ रुपया बैठता है। सीधा सीधा सरकार के साथ बगावत। और ये खालिस्तानी एजेंडा, आपको बताऊं कि ये खालिस्तानी एजेंडे का सबूत है। 7 जनवरी को इन्होंने एक प्रोग्राम किया और सिंघू बॉर्डर के मंच पर बाकायदा भाषण दिया, और जो भिंडरवाला था आतंकवादी जिसने पूरे पंजाब को जलाने का काम किया, उसको शहीद बताया गया। फिर वहीं मंच से किताबें बांटी गई जिसमें ये भिंडरवाले की तारीफ लिखी हुई थी, वो किताबें बांटी गई। तीसरा सबूत आपको बताता हूं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर टैटू बनाने का एक शॉप बनाई गई है, जिसके अंदर आप जाइए, टैटू बनवा लीजिए, फ्री टैटू बनेगा। लेकिन टैटू किसका बनाएंगे? भिंडरवाले का। ये चल रहा है, रोज काम चल रहा है। जो सरदार हैं, सिख युवक हैं, वो बहुत सारे इस टैटुओं को बनवा रहे हैं। पैसे की पेशकश की जा रही है, खाने को दिया जा रहा है, फ्री कपड़े बांटे जा रहे हैं, टेंट लगाया जा रहा है और मोटी फंडिंग की जा रही है। और इस मोटी फंडिंग में आपको बताएं कि कनाडा से और ये कई देशों से ये आंदोलनकारी इस पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, और इन्होंने ये तय कर लिया है कि हमको सीधा सीधा सरकार से टकराना है। तो ये धमकी दे रहे हैं, सरकार को धमका रहे हैं, उन सदस्यों को धमका रहे हैं जो सदस्य कमेटी में हैं, उनको कह रहे हैं कि या तो वापस हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। और आपको बताऊं कि ये जो आतंकवादी संगठन है, इसी में एक नाम है गुरनाम चंडूरी। उसने 26 तारीख को ये कहा है, 26 जो अभी दिसंबर गई है, उसमें उसने भाषण दिया और ये तय किया लोगों को कि संसद के अंदर डेरा डालना है। मतलब ये भी नाम एक चौंकाने वाला सामने आया। और अब आप देखिए कि ये सब लोग, ये सब जो आंदोलन के नाम पर घुसपैठ कर चुके हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लाने का आह्वान किया जा रहा है। ये जो राकेश टिकैत है, ये भी उत्तर प्रदेश के किसानों को आह्वान कर रहे हैं कि सब अपने अपने ट्रैक्टर लेके आएं, 26 तारीख को हम रैली निकालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राकेश टिकैत को भी पैसे मिले हैं, लेकिन क्योंकि ये जस्टिस फॉर सिख संस्था ने घोषणा की है, जितने ट्रैक्टर आएंगे पर ट्रैक्टर को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, तब क्या यह नहीं हो सकता कि राकेश टिकैत ने भी ट्रैक्टरों की संख्या तय कर ली हो इनसे, और यह कहा हो कि 100, 200, 500 मैं ट्रैक्टर लाऊंगा और मेरी तरफ से जो ट्रैक्टर आएंगे उसकी पेमेंट मुझे दे देना। तय हो गया होगा, क्योंकि ये खुला ऑफर है, इसकी वीडियो पब्लिक डोमेन में चल रही है, वो पैसा दे रहे हैं। और ये समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर वो ट्रैक्टर लेकर के यहां क्यों बैठेगा? आंदोलन खत्म करने के लिए जब सरकार 8 बार मीटिंग बुला चुकी, पहल कर चुकी, हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है, ये क्यों नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि इनको ये आंदोलन खत्म ही नहीं करना, क्योंकि इनको पर डे के हिसाब से पेमेंट हो रही है। और अब ये खुल चुका है, आईबी की रिपोर्ट में सामने आ गया है कि इनको कनाडा से, अमेरिका से, कई कंट्रियों से इस तरह का फंडिंग आ रहा है। बहुत सारे लोग, आपको बता दूं, कनाडा से यहां भारत में आने को तैयार हैं, वीजा लगाया हुआ है इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए। वो फंडिंग कर रहे हैं वहीं बैठे हुए। और हम देख रहे हैं कि आप चाहे नोएडा का एंट्री पॉइंट है, ये चिल्ला बॉर्डर, यहां आ जाइए, वो आपको टेंट दिखेंगे जो विदेशों से आए हैं, सारे बॉर्डरों पर। आप गाजीपुर बॉर्डर चले जाइए, जिसमें टिकैत लेट रहे हैं, विदेशों के आए हुए टेंट हैं। तब अब यह सिद्ध हो गया है कि यह खालिस्तानी मूवमेंट है, और यह मूवमेंट जो चला है, इसकी एक झलक हमारे सब देशवासियों ने देखी कि जब करतारपुर कॉरिडोर को देखा गया और वहां कॉरिडोर में वो ननकाना साहब अक्सर गुरुद्वारा है, उसका जो उद्घाटन हुआ, गुरु नानक देव की जन्मस्थली, उस उद्घाटन में जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, वहां इमरान खान और बाजवा के साथ, आपको बताएं कि उस समय वहां पर एक और नाम आपके सबके सामने था। कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उस समय हम सबने देखा कि एक नाम बड़ा चर्चा में आया था, गोपाल चावला। ये गोपाल चावला खालिस्तानी आतंकवादी माना जाता है, खालिस्तानी समर्थक है। और ये पंजाब से जो भी लोग वहाँ
करतारपुर दर्शन करने के लिए गुरुद्वारे में जाते हैं, ये उन जत्थों से कांटेक्ट करता देखा गया था। लेकिन ये उद्घाटन के समय कॉरिडोर के ये बाजवा और इमरान खान के साथ देखा गया। इसी से समझ में आ गया था कि कुछ अंदर अंदर इस खालिस्तानी आंदोलन को दोबारा से हवा देने की कुछ बात चल सकती है। ऐसा हमारे देश के इंटेलिजेंस के पास इनपुट थे। लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने किसानों को आगे करके और किसानों के बीच में घुसपैठ कर ली है। इन्होंने तय किया है कि हथियार बंद रहेंगे, हथियारों को लेकर रहेंगे और जो भी होगा हम टकराएंगे, सेना से टकराएंगे, पुलिस से टकराएंगे। आपको बता दें कि टिकैत, राकेश टिकैत जो हैं किसान यूनियन के नेता, उन्होंने खुला बोला है कि अगर यहां से पुलिस हमें हटाएगी तो लगभग 10,000 आदमी मर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये राकेश टिकैत ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं और इनको बता दिया गया है शायद कि यहां कितना भी कत्लेआम क्यों ना हो, हम संसद की तरफ कूच करेंगे, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से जो कृषि बिल है वो अच्छा है कि बुरा, उसके बारे में कौन बता सकता है? अच्छे से वही बता सकता है जो कृषि बिलों का एक्सपर्ट हो। क्योंकि ये जो किसान लीडर हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि कृषि बिल खराब है, कांग्रेस सवाल उठा रही है कृषि बिल खराब है, वामपंथी दल सवाल उठा रहे हैं कृषि बिल खराब है। तो जो खराब बता रहे हैं, इस देश का 99% किसान कह रहा है कृषि बिल अच्छा है और 99% वैज्ञानिक कह रहे हैं कृषि बिल अच्छा है। कौन समझाएगा, कौन तय करेगा? एक्सपर्ट। और इसलिए एक्सपर्टों को डाला है, बैठेंगे और समझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से वो अच्छा है। तो आपको एक्सपर्ट अगर समझा दें तो आपको तो समझने से मतलब है, या आपको यह देखना है कि ये किसके फेवर का व्यक्ति है। अरे भाई, इस भारत में 130 करोड़ की आबादी में इस समय मैं समझता हूं लगभग 100 करोड़ लोग कम से कम मोदी के फेवर में हैं। आज मोदी की नीतियों को देखते हुए, मोदी का काम देखते हुए, मोदी सरकार की जो अच्छाइयां हैं उनको देखते हुए और जिस तरह से हमारी सेना को मजबूत किया है, हमारे देश की रक्षा में मोदी जी लगे हुए हैं, सब फेवर में आ रहे हैं। तो आप सबको कहोगे ये सब कांग्रेस बीजेपी के हैं, ये मोदी के आदमी हैं, तो फिर तो इस देश की पुलिस, इस देश की सेना, इस देश के वैज्ञानिक सभी के सभी ये मोदी के आदमी हो गए। ये किस तरह का सवाल है? ये केवल और केवल अराजकता का सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी पे भी सवाल उठाते हैं। और अब उसको दूसरा तरीका नहीं सूझ रहा है तो वो डराने और धमकाने में लगे हुए हैं। ये खालिस्तानियों का ये कदम वाकई बहुत चौंकाने वाला है, बहुत ही डराने वाला है। लेकिन सरकार, मैं समझता हूं कि हर मुसीबत से और हर देश के दुश्मन से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की सरकारें इन आतंकवादियों से और आतंकवादियों के समर्थकों से कैसे निपटती है देखना होगा। वंदे मातरम।